अब दूसरा केस हम लोग देखते हैं। दूसरा केस क्या है? दूसरा केस ये है जब बेसिकली इमेजिनरी रूट्स होंगे और डिस्क्रिमिनेंट जो है बेसिकली आपका नेगेटिव होगा, इमेजिनरी रूट्स होंगे। और वर्टेक्स किस तरह फाइंड आउट करेंगे? जब इमेजिनरी रूट्स होंगे तो उसका एक स्पेशलाइज्ड तरीका होता है वर्टेक्स फाइंड आउट करने का। वो मैं आप लोगों को डिफरेंस बताता हूँ। सबसे पहले तो आप ये देखो कि आपके पास फर्ज करो ये बी स्क्वायर, ये आपके पास माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस टेन। इसी एग्जाम्पल को देख लेते हैं। बी स्क्वायर माइनस फोर ए से निकाला, नेगेटिव आ गया। डिस्क्रिमिनेंट निकाला, नेगेटिव आ गया। इसका मतलब है कि हमारे पास अब कौन सा केस आ चुका हुआ है? हमारे पास ये केस आ गया हुआ है कि ये माइनस टेन है, ये माइनस टेन है जी आपके पास। और ये आपके पास क्या सिलसिला है? ये कट नहीं करेगा क्योंकि लेस देन जीरो आ गया डिस्क्रिमिनेंट। तो इसका मतलब है नो रियल रूट्स। अब आप लोग कहोगे कि सर अगर आपने बताया सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हम लोग निकाल सकते हैं इस इक्वेशन से, जिस तरह हम लोगों ने क्या किया है यहाँ पे, फॉर्मूला तो है ना हमारे पास, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, वो इक्वेशन से ही निकाल सकते हैं। तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अभी भी होंगे, लेकिन वो क्या होंगे? वो आपके पास रियल रूट्स नहीं होंगे, वो इमेजिनरी रूट्स निकल रहे होंगे आपके पास। उसी तरह सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला निकाल के आप रूट्स निकालोगे तो वो इमेजिनरी रूट्स निकल आएंगे। अच्छा यार, एक आप लोगों ने बात नोट करनी है कि अब जब जब ये केस होगा, इस केस में वर्टेक्स किस तरह फाइंड आउट करते हैं? अच्छा यार, जब ये इमेजिनरी रूट्स होते हैं ना आपके पास, तो इसमें वर्टेक्स किस तरह फाइंड आउट करते हैं? वर्टेक्स, अब मैंने आप लोगों को बताया था कि दो रियल रूट्स होते हैं तो बड़ा आसान होता है वर्टेक्स फाइंड आउट करना। दो रियल रूट्स होते हैं तो बड़ा आसान होता है वर्टेक्स फाइंड आउट करना। बड़ा आसान किस तरह होता है कि दोनों को एवरेज कर दो तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा, और उसको ओरिजिनल इक्वेशन में डालो तो वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा। अब आपके पास ये नहीं करना कि जब सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गए तो उसमें एवरेजिंग वाला कॉन्सेप्ट अब इस केस में नहीं लगेगा। इस केस में नहीं लगेगा एवरेज करने वाला, क्योंकि क्या करोगे उसमें? मतलब ये तो कट ही नहीं कर रहा, ना इसको कट कर रहा है ना इसको कट कर रहा है। तो इस केस में वर्टेक्स किस तरह फाइंड आउट करना है? इस केस में वर्टेक्स इस तरह सिर्फ एक तरीका है फाइंड आउट करने का इस केस में, कि आप ये जो फॉर्म है इसको आप वर्टेक्स फॉर्म में चेंज कर दो। इसको वर्टेक्स फॉर्म में चेंज कर दो। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था इसको वर्टेक्स फॉर्म में चेंज करना है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो क्या होना चाहिए? प्लस वन होना चाहिए। वन होना चाहिए, वन है। और प्लस होना चाहिए, ये नेगेटिव है। तो नेगेटिव है तो हम पूरी इक्वेशन को, अब ये इस तरह की सिचुएशन बन रही है आपके पास, प्लस सिक्स एक्स माइनस टेन बन रहा है। तो पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस टेन बन जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस टेन बन जाएगा। अब इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से कंप्लीट कर लो, और जब कंप्लीट कर लोगे तो काम खत्म नहीं होगा वहां पे। ये सारा कंप्लीटिंग स्क्वायर से कंप्लीट कर लोगे। अब आप लोग देखो कि जब कंप्लीटिंग स्क्वायर से कंप्लीट कर दोगे तो ये माइनस का साइन यहाँ पे, क्या है इसका वर्टेक्स? थ्री और वन है। ये थ्री और वन है इसका वर्टेक्स? नो, इसका वर्टेक्स थ्री और वन नहीं है। यहाँ पे लास्ट स्टेप जो है, यहाँ पे ही बच्चे गलती कर देते हैं, वो जरूर ये करना है कि ये नेगेटिव जो है ना इसको वापस मल्टीप्लाई करना है। नेगेटिव को वापस मल्टीप्लाई कर देना है। अब ये नेगेटिव को जो वापस मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो कोई खास नहीं होने लगा। इसका मतलब है कि ए एक्स माइनस एच हो स्क्वायर प्लस के में ए जो है वो माइनस वन आ गया, ए माइनस वन आ गया। लेकिन ये जो है के वो आपका चेंज हो जाता है जब माइनस करोगे मल्टीप्लाई। ये देखो माइनस वन आ गया तो आपका वर्टेक्स क्या बन गया? थ्री और माइनस वन। जबकि आप अगर नहीं माइनस मल्टीप्लाई करते तो थ्री और वन हो जाता, विच इज अगेन रॉन्ग। देखो यार, इसमें ये नहीं होता है सिलसिला कि आधा सही करोगे तो उसके आधे नंबर मिल जाएंगे, वो आपकी सिर्फ अपनी ही है। वहां पे आपने सिर्फ टिक करना होता है कि वर्टेक्स फॉर्म कौन सी है। ठीक है, उसमें एक ऑप्शंस होती हैं एसईटी में, ए बी सी डी। दो कई दफ़ा बहुत क्लोज होती हैं, उसमें यही डिफरेंस होता है कि वर्टेक्स वर्टेक्स आपको ए थ्री वन दी होगी, और अगर आपने सही तरह सॉल्व नहीं किया होगा तो फिर आप लोग अगर इस पे कर दिया तो वो गलत हो जाएगा। अब अगली एग्जांपल देखते हैं। टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस थ्री। उसी तरह
ये फैक्टराइज होती है, ये सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बहुत आसान से हैं, पहली एग्जांपल की तरह ही है बिल्कुल। वर्टेक्स भी उसी तरह, दो क्योंकि रियल रूट्स आ रहे हैं तो उसका बेसिकली एवरेज करके और इक्वेशन से आपके पास आ जाते हैं। अब उसने बेसिकली एग्जांपल दी क्यों ही है, ताकि आप लोगों को ये पता लग जाए कि जब इसको वर्टेक्स फॉर्म में चेंज करने, मैंने क्या बताया था, प्लस होना चाहिए और वन होना चाहिए, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर से पहले। तो उसने पूरी इक्वेशन को डिवाइड बाई टू कर दिया, अब उसने कंप्लीटिंग स्क्वायर किया। कंप्लीटिंग स्क्वायर किया है, मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि जब यहाँ तक आ जाता है तो हमने जिस तरह नेगेटिव मल्टीप्लाई किया था, फाइनल आंसर के लिए आप टू को भी मल्टीप्लाई करोगे। टू को जब आप मल्टीप्लाई करोगे वापस, तो आपको इस फॉर्म में लाना है, फिर वर्टेक्स जो निकलेगा वो आपका वर्टेक्स होगा। और 1.25 और -6.125 यही निकल रहा था, हाँ यही ऊपर निकल रहा था वर्टेक्स, ठीक है। तो आखिर में दो चीज़ें अब हो गई, एक तो माइनस हमने देखा उसको मल्टीप्लाई करना है, दूसरा हमने ये देखा कि अगर कोई नंबर है वाई के नीचे तो उसको भी वापस मल्टीप्लाई करना है।